Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 26 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 25 तक 250 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है प्रीवियसली सभी वीडियोस का, तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ये सीरीज 30 तक कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा लोकोमोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in mammals which blood vessels would normally carry largest amount of urea? तो यूरिया आपका एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमने ऑलरेडी अभी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे आपकी किडनी यूरिया को एक्सक्रीट करती है। तो ये जो यूरिया है ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? लार्ज अमाउंट में। ये होता है आपके लिवर में। तो लिवर में आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जो यूरिया साइकिल लिवर में हेपाटोसाइट्स में हो रही है। तो इसका मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। तो आपका ये लिवर ये सभी यूरिया को सेंड करता है हेपाटिक वेन में। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया मैमल्स की हेपाटिक वेन में होगा। क्वेश्चन 2 इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। तो हमने ये जो आपका स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोड्यूस करना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोड्यूस करना, इन सब के बारे में हमने आपके चैप्टर 2 में 12th क्लास में पढ़ा है। तो बच्चे इसमें काफी गलती कर देते हैं। याद रखेंगे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका फ्रूट प्रोड्यूस होता है वो पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जिसे हम कहते हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो आपका सीड फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस, जो हमने सेकेंड चैप्टर के लास्ट पेज में डिस्कस किया था। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें एपोमिक्सिस प्लस पॉलीएम्ब्रियोनी दोनों पढ़े थे। क्वेश्चन 3 आपका 12 से आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल? तो यहाँ आप देखो, आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, प्रोडक्ट दिया है और उसका एप्लीकेशन दी हुई है। तो हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में काफी ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, उनके प्रोडक्ट और उनका एप्लीकेशन देखा था। तो आप देख सकते हो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये आपका फंगस है जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। मोनास्कस पर्प्यूरस जिससे स्टैटिन रिलीज हो रहा है और ये आपका एप्लीकेशन है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम, ये यहाँ पे गलत दिया है, बोला है लाइपेज प्रोडक्ट एंड रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स। तो आपका जो कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम है ये एक बैक्टीरिया है और ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो है आपका ब्यूटायरिक एसिड। मोनास्कस पर्प्यूरस आपका ईस्ट है, स्ट्रेप्टोकोकस आपका बैक्टीरिया है। क्वेश्चन 4 इज इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 हाइब्रिड फ्लाइज more parental type of offspring were produced than the recombinant type offspring. This indicates, तो आपको ये चैप्टर 5 जेनेटिक्स से पूछा गया है, टेस्ट क्रॉस किया गया जब आपकी F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज, तो F1 फ्लाइज मतलब आपके जो प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, क्रॉस हुआ F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस करके पता लगाया गया कि पेरेंटल टाइप है ऑर्गेनिज्म या रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको मिले हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपको क्वेश्चन में बोला है ज्यादा पेरेंटल टाइप मिले रिकॉम्बिनेंट से। तो अगर हमें पेरेंटल टाइप प्रोजनी ज्यादा मिली है, ये हमें बताती है कि जो आपके जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं और सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं। अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते या सेम क्रोमोसोम पे भी डिस्टेंटली मींस दूर दूर प्रेजेंट होते तो रिकॉम्बिनेशन होता और ज्यादा हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजनी मिलती। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि क्रॉस करने के बाद हमें मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग मिले। ये इंडिकेट करता है कि जो जीन्स है वो लिंक्ड है और सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई होती। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। आप देखो अगर क्रोमोसोम मियोसिस में सेपरेट ही नहीं होते तो
ये तो पूरा जो सेल है उसमें एक्स्ट्रा आपके पास क्रोमोसोम का सेट आ जाता, तो ये एक डिसऑर्डर टाइप हो गया आपका। बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, तो ये यहाँ पे बोल दिया गया आपका पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में, तो ये भी गड़बड़ है। क्वेश्चन 5 इज it is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal because, तो आपके इकोलॉजी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट काफी हायर होता है। तो यहाँ रीजन भी बताया है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज के लिए। तो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतना हायर मेटाबॉलिक रेट, और जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना स्लोअर मेटाबॉलिक रेट। आप देख सकते हो जो माउस है और आप कंपेयर करो एलिफेंट को, हार्ट रेट एक माउस का बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू एलिफेंट, ठीक है, और माउस काफी एक्टिव है एज कंपेयर टू एलिफेंट। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू लार्जर ऑर्गेनिजम्स या लार्जर एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़े, जहां लिखा आता है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इनमें ही सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो नॉट पे आप सर्कल करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। हमें पता है माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल में होती है। माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, तो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस शो नहीं करता। तो स्पिंडल फाइबर्स तो माइटोसिस में होंगे, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ये सब तो आप प्रोफेज में ही हो जाएगा। क्रोमोसोम मूवमेंट तो शो करेंगे, मेटाफेज प्लेट पे जाएंगे और फिर पोल्स पे मूव करेंगे। साइनाप्सिस ये फीचर है जो पर्टिकुलरली मियोसिस का फीचर है जो हमने प्रोफेज 1 में पढ़ा है। तो साइनाप्सिस में क्या होता है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, तो ये कोई कैरेक्टर नहीं है आपके माइटोसिस का। 7th क्वेश्चन आपको पूछा गया है चैप्टर 2 से 11th क्लास के, ये आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चन था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। अब आप देखो कहीं पे भी अगर बात आती है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और माइक्रोब का नाम पूछा जा रहा है, तो हमेशा ये आपके वो बैक्टीरिया है दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, और उसका एग्जांपल है आपके मिथेनोजेंस जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यू बैक्टीरिया आपके ट्रू बैक्टीरिया है। थर्मोएसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में रह लेते हैं। हेलोफाइल्स जो आपके सॉल्टी मार्शी एरियाज में रह लेते हैं। तो मिथेनोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रुमिनेंट्स जो कैटल्स हमारे काउ और बफेलो इनकी जो गट है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, प्लस काउ डंक में ये हेल्प करेंगे आपकी बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो पता करना है आप। तो सम रेप्टाइल्स हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीशीज, बिल्कुल सही, हमने पढ़े भी थे रेप्टाइल्स प्राइमेट्स जो कि हेल्प करते हैं इन पॉलिनेशन। पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ रेगुलेट होती है बाय केमिकल कंपोनेंट, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था केमिकल डायलॉग्स होते हैं आपके पोलन ग्रेन और जो फीमेल फ्लावर है मतलब जो स्टिग्मा है उसके बीच में, तभी पोलन ट्यूब बन पाती है अगर कंपैटिबल टाइप पोलन ग्रेन है। इंसेक्ट्स जो है वो नेक्टर को कंज्यूम करते हैं और उस टाइम पोलन्स उन पे अटैच हो जाते हैं जिससे वो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो हम इंसेक्ट्स को पोलन या नेक्टर रॉबर्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट बोला है पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे मेनी स्पीशीज कैसे, रोज के ऊपर रोज का पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट हो सकता है, किसी दूसरे लिली फ्लावर का तो जर्मिनेट हो ही नहीं सकता। बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो इनटू द स्टाइल, बोल रहे सेम स्पीशी की ही पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल में ग्रो होगी। तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये सही नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है, हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन सेम स्पीशी के लैंड होंगे उन्हीं में तो ट्यूब बनेगी और जो कंपैटिबल होंगे उनमें तो पोलन ट्यूब बनना कंपल्शन है। 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum। तो आपका 16 चैप्टर 11th क्लास से पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्रेजेंट है इन द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो आप देखो सेमिल्यूनर वेल्व हार्ट से है तो ये तो हटा दो ऑप्शन से, इलियोसिकल वेल्व, पाइलोरिक स्पिंक्चर एंड स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, तो इन तीनों में से आपको देखना है। तो इलियोसिकल वेल्व आपका
प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट होता है, लास्ट आपका इलम और आपका जो सीकम जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ। पाइलोरिक स्पिंक्चर आपका जब स्टमक से डियोडनम स्टार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट है। स्पिंक्चर ऑफ ओडाई प्रेजेंट है एट द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। 8th क्वेश्चन है आपका, स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स performing the function of leaves are known as। तो morphology in flowering plants में हमने देखा था stem and root modification। तो stems जब modify होके flat green organs बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं phylloclades। तो ये अपोन्शिया जैसे प्लांट में देखा जाता है जिनमें फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन करते हैं एज लीव्स, बट वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.